ओम गणेश, जय सियाराम, जय हनुमान, हरिओम। एक बार पुनः आप सभी का कर्मकांड बाय आनंद पाठक में स्वागत है। और एक ऐसा व्रत जो स्वयं हनुमत व्रत के विषय में लिखा हुआ है, जो लक्ष्मण जी ने किया था, विभीषण जी ने किया था, और यह जो व्रत पूरा है वो युधिष्ठिर जी को सुनाया गया था। उस व्रत का एक हिस्सा जो बहुत ही शक्तिशाली है, और कल मतलब 23 अप्रैल मंगलवार हनुमान जन्मोत्सव के विषय में आपको यह मैं बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही सुंदर है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जिनको ये लगता है कि अपनी रक्षा है तो कुछ ना कुछ हाथों की कलाई पर या गले में, या आप चाहे तो यह पैरों की जो दो कलाई होती है, पैरों का जो भाग होता है, खास करके बच्चों को पैरों में यह धागा बांध सकते हैं। अब वो धागा कौन सा है, कैसे बनाना है, और स्वयं आप अपने आप ही घर पे बना के यह पहन सकते हो। आज मैं यह उत्तम, श्रेष्ठ और बहुत ही छोटा सा जो विषय है आपको सुनाऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह विषय पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक, या तो आप काला धागा ले लीजिए, या अगर आप चाहे तो सिंदूरी वर्ण, सिंदूर जैसे कलर का, ऑरेंज रंग का, ऑरेंज कलर का आप चाहे तो धागा ले सकते हैं, या काला ले सकते हो। अब यह काला धागा लेने के बाद इस धागे को एक गांठ मारे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे एक गांठ मारे। और गांठ मारते समय आपको केवल बोलना है ओम नमस्तेस्तु महावीर, नमस्ते वायुनंदन, विलोक्य कृपया नित्यम त्राहि माम भक्त वत्सल। एक गांठ हो गई। फिर ऐसे ही दूसरी गांठ लगाए, दूसरी गांठ मारे, और फिर से ये श्लोक बोलना है नमस्तेस्तु ओम नमस्तेस्तु महावीर, नमस्ते वायुनंदन, विलोक्य कृपया नित्यम त्राहि माम भक्त वत्सल। ऐसे गांठ मार लीजिए। ऐसे 13 बार यह श्लोक बोलना है और 13 गांठें लगानी है। 13 गांठें लगाने के बाद यह जो काला धागा है वह, अगर आपने नॉर्मली जैसे हम घर में धूप दिया आदि लगाते हैं, तो यह 13 गांठ मार लेने के बाद या 13 ग्रंथि बंधन कर लेने के बाद आप जो दिया लगाते हो, या आपने पहले से लगाया हुआ है, या अगर नहीं लगाया है तो एक काम कीजिए, जब आप यह धागा बनाते हो उससे पहले हनुमान जी के सामने या घर में ही मंदिर के सामने एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें। और जैसे ही यह श्लोक बोल के 13 गांठों वाला यह धागा रेडी हो जाए, इस धागे को उस दिए के ऊपर ऐसे 13 बार घुमाए, कुछ बोलना नहीं है, और धूप के ऊपर ऐसे 13 बार घुमाए, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप श्री राम मन में चाहे तो बोल सकते हो। और उसके पश्चात यह धागा आप चाहे तो तुरंत ही कल के कल ही धारण कर लीजिए, या तो गले में, या तो मैंने जैसे कहा अपने हाथों में ऐसे भी बांध सकते हो। काले रंग का या सिंदूर वर्ण, सिंदूरी रंग का भी अगर धागा होगा तो चलेगा। इसके कोई विशेष नियम आदि नहीं है, कोई नीति नियम आदि नहीं है। यह स्वयं ही अपने आप घर पे बनाइए। हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे। और जैसे त्राहि माम भक्त वत्सल, जीवन की ऐसी परिस्थितियों से जब त्राहि माम कोई मनुष्य या साधक हो जाता है, तो ऐसे में साक्षात हनुमान जी महावीर स्वरूप में, वायुनंदन के स्वरूप में, अर्थात वायुनंदन वायुपुत्र हनुमान जी है, वह हमारी स्वयं रक्षा करते हैं। बच्चों को नज़र लगती है तो बच्चों की सुरक्षा करेंगे। अगर गर्भवती महिलाओं को गर्भस्रावित हो जाता है तो वो भी यह धागा धारण कर सकती है, ताकि उनके और उनके बच्चों की रक्षा हो। अगर व्यापार में किसी ने बंधन कर लिया है तो यह धागा धारण कर लीजिए। धीरे धीरे वह जो भी सारी चीज़ें होगी वह दूर होने लगेगी। नवग्रह से, अरिष्ट महादशाओं आदि से कोई पीड़ित है तो जो भी समस्याएं है धीरे धीरे इन शॉर्ट में वह सही हो जाएगी। और जैसे आपने सुना, सिर्फ एक श्लोक है, 13 बार बोलना है, 13 बार गांठ लगानी है, धूप और दीप के ऊपर से 13 बार घुमाना है, और फिर वो धारण कर लेना है। कोई विशेष नीति नियम आदि कुछ नहीं है। और जैसे मैंने कहा ना कि धागा कितना लंबा होना चाहिए, कितने मीटर का होना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान होता है। आपको मूल विषय यह ज्ञात रखना है कि गले में आप कितना लंबा धारण करना चाहते हो धागा, कितना छोटा धारण करना चाहते हो, हाथों में जैसे 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार धारण करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। इसमें मूल विषय क्या है, 13 बार श्लोक बोलना और 13 गांठें लगाना, 13 बार गांठें लगाना। और इसके बाद धूप दीप को अर्पण करके
फिर वह ग्रंथि बंधन अर्थात उस धागे को धारण करना है। स्वयं बांध सकते हो, घर के परिवार के सदस्य है तो आप उन्हें भी बोल सकते हो, और मैंने जो जैसे कहा ना कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कोई भी यह बांध सकता है। लड़कियों को जो मासिक धर्म में होती है, अगर कल वह मासिक धर्म में है तो वह कल धारण ना करे, परिवार का कोई सदस्य या किसी को बोलिए अपने लिए वो धागा बना ले, क्योंकि कल अच्छा दिन है हनुमान जन्मोत्सव। उसके 5 दिन के बाद जब भी मासिक धर्म बंद हो जाए उसके बाद आप धारण कीजिए, और फिर जब पुनः मासिक धर्म हर महीने आता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो धागा आप पहन के ही रखिए, धारण करके ही रखिएगा। तो इस तरह से कल आपको यह कार्य करना है। किस समय करना है? प्रातःकाल सुबह 10:30-11 बजे तक भी आप कर सकते हो। सुबह अगर समय ना मिले कोई चिंता नहीं है। सायंकाल का जो संध्या काल का समय होता है, करीब करीब मानिए अगर हम देश काल अनुसार भी गिने तो 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच भी आप यह धारण कर सकते हो। इस प्रकार से एक केवल काला धागा या एक सिंदूरी वर्ण का धागा अपनी रक्षा हेतु एक कवच के समान यह साबित हो सकता है, जो हनुमान जन्मोत्सव अर्थात कल आपको बना के धारण करना चाहिए। ये था एक संक्षिप्त विषय वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं स्पष्टीकरण भी आपको दे दूं कि यह एक हनुमान जी का बहुत बड़ा व्रत है, जिसमें आवरण पूजा, अंग पूजा, हनुमान जी की 16 उपचार पूजा, और यह जो व्रत है वो स्वयं, जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मण जी ने किया था, युधिष्ठिर जी, विभीषण जी ने भी किया था, तो ये जो व्रत है उसमें से एक अंग मैं निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्थात मैंने जो किया वो वही शास्त्रोक्त ही विधान है जो आप इसका आचरण कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।